बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करवाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। बुक का पेज नंबर है आपके पास 74, एक्सरसाइज 4B है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000। आपने एक लोएस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको 2000 में ऐड करें यानी जमा करें, सो दैट द सम इज डिविजिबल एग्जैक्टली। ओके, देखो एक नंबर तो गिवन है, वो है 2000, और एक आपने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है। अब जब इन दो नंबर्स का सम लिया जाए तो जो सम है ना वो डिविजिबल होना चाहिए 10, 12, 16 एंड 18 पे। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, ये जो आपके पास डिवाइजर्स हैं आप इनका एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम से आपके पास एक नंबर निकलेगा। अब वो जो नंबर है ना आपने उसको डिवाइड कर देना है 2000 पे। डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर को फिर आपने फर्दर ऐड कर देना है, किसमें, इसको ऐड करना है आपने 2000 में। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इसके लिए आपने एलसीएम का साइन लगाना है, डिवाइजर्स वन बाय वन राइट कर देने हैं। अब यहाँ पे ना आपके पास डिवाइजर है 10, नेक्स्ट है आपके पास 12, 16 एंड 18। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे इवन नंबर हैं, डिविजिबल बाय 2 हैं। 2 का टेबल जाएगा, 10 पे जाएगा 5 टाइम, 12 पे जाएगा 6 टाइम, 16 पे जाएगा 8 टाइम, 18 पे जाएगा 9 टाइम। अगेन ले जाएं 2 का टेबल, ठीक है। यहाँ पे ना आप 5 को और 9 को एज इट इज राइट कर दें। 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। फर्दर आप यहाँ पे टेबल ले जाएं 3 का, यहाँ से आप डिजिट 5 को एज इट इज लिख दें। 3 1s are 3 हो जाएगा, 4 एज इट इज, 3 3s are 9। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने टेबल लेके जाना है डिजिट 3 का। तो यहाँ पे ना आपने तमाम डिजिट्स एज इट इज लिख देने हैं, और 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। नेक्स्ट आप 5 का टेबल ले जाएं, तो यहाँ से ना 5 1s are 5 हो जाएगा, और इन डिजिट्स को एज इट इज लिख दें। यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है, या तो आप 4 का टेबल ले जाओ या 2 का लेके जाओ। तो आपको सही अच्छे से समझ आए इसलिए मैं 2 का टेबल लेके जाऊंगी। यहाँ पे देखो 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 1 एज इट इज आएगा। अगेन टेबल ले जाएं 2 का, तो यहाँ पे ये जो आपके पास डिजिट 2 है ये बन जाएगा 1। तो यहाँ पे ना आपने तमाम फैक्टर्स को राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ना आपने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है। 36 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 6 are 30, 0 3 क्या ही चला गया, 5 3s are 15, 3 ऐड करेंगे 18 आएगा। यहाँ तक बन रहा है 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 0s are 0, 2 8s are 16, 6 1 क्या ही चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। यहाँ तक बन रहा है आपके पास 360, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 0s are 0, 2 6 are 12, 2 1 कैरी, 3 2s are 6, 1 ऐड करें 7। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपके पास एलसीएम बना है 720। अब ये जो आपके पास एलसीएम है इसको आपने डिवाइड करना है 2000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप इसको इस तरह से राइट कर दें डिवाइड। तो यहाँ से ना आपके पास डिवाइडेंड बनेगा 2000, डिवाइजर बनेगा 720। तो आपने ना इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 7s are 14। 3 टाइम लेके जाएंगे नंबर बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे क्वेश्चन 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1440, माइनस कर लें, 0 में से 0 गया 0 रह गया। यहाँ से कैरी लेके आएंगे क्योंकि ये डिजिट 0 है आपके पास, तो यहाँ पे आएगा 1, ये बनेगा 10। अब ये रह गया 9 और ये बनेगा 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने डिवाइजर को राइट करना है। डिवाइजर क्या है 720,
फिर आपने रिमाइंडर राइट करना है। रिमाइंडर क्या है, 560 माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब आप 720 में से 560 को माइनस करेंगे ना तो नंबर बनेगा 160। तो यही आपके पास लोएस्ट नंबर था जिसको आपने फाइंड करना था। फाइंड करने के बाद इसी नंबर को आपने ऐड करना था 2000 पे। फिर आपके पास ना एक नंबर बनेगा और क्वेश्चन में बोला गया है कि वो नंबर डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, किस पे डिविजिबल है, 10, 12, 16 और 18 पे। आप चेक भी कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करें, 2000 में 160 को ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाओ, 2000 को राइट करो और इसमें ऐड कर दो 160 को। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना जो सम है वो बनेगा 2160। ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 10, 12, 16 एंड 18 पे। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास 4 bells tool after intervals of 8, 9, 12 and 15 minutes। ठीक है, अब 4 bells हैं और इनका जो रिंग करने का इंटरवल है वो गिवन है। फर्स्ट का है 8, सेकंड का 9, थर्ड का 12, फोर्थ बेल का है 15 मिनट्स। नेक्स्ट है इफ दे टूल टुगेदर एट 3 PM। ठीक है, अब देखो ये जो चारों बेल्स है ना 3 PM पे ये इकट्ठी रिंग करती हैं। When will they tool together next? तो आप बताएं नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जिसपे 4 बेल्स इकट्ठा एट द सेम टाइम पे रिंग करेंगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम का साइन लगाना है। यहाँ पे आपने नंबर्स राइट करना है 8, 9, 12 एंड 15। अब ये नंबर मैंने कहाँ से लिए हैं, देखिए क्वेश्चन के अंदर से लिए हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये मिनट्स हैं बेसिकली। तो टेबल जाएगा 2 का, 8 पे जाएगा 4 टाइम, 9 एज इट इज आएगा, ओड है 2 का टेबल नहीं जाता। 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, 15 एज इट इज आएगा। फर्दर 2 का टेबल ले जाएं या 3 का ले जाएं तो मैं लेके जाऊंगी 2 का टेबल। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 9 एज इट इज आएगा, 6 पे जाएगा 3 टाइम, 15 एज इट इज आएगा। अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का, 2 1 2 हो जाएगा, 9, 3 एंड 15 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने टेबल लेके जाना है 3 का। 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 3 पे जाएगा 1 टाइम, 15 पे जाएगा 5 टाइम। नेक्स्ट स्टेप में आपने टेबल लेके जाना है 3 का। 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है, 5 एज इट इज आएगा। और अब आपने टेबल लेके जाना है 5 का। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स बने हैं ना, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे इन तमाम फैक्टर्स को आपने 1 बाय 1 राइट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 4s are 12, 2 1 कैरी, 3 2s are 6, 1 ऐड करेंगे 7, यहाँ तक क्या बन रहा है 72। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 7s are 35, 1 ऐड करेंगे 36। तो यहाँ से आपके पास ना एलसीएम बन रहा है 360 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में देखें ना, क्वेश्चन में आपके पास ना ये मिनट्स हैं 8, 10, 12 एंड 15 मिनट्स। तो ये जो आपके पास एलसीएम आया है इसके साथ भी आपने यूनिट लगाना है मिनट्स का। अब आपने क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में, क्योंकि आपके पास ना टाइम दिया गया था 3 PM का। तो अब देखो मिनट को घंटों में तब्दील करने के लिए 60 से तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फिर ये जो आपके पास गिवन टाइम होता है ना ये आवर्स में चेंज हो जाता है। तो 0 को 0 से काट देंगे, 6 1s are 6, 6 6s are 36। तो कितने आवर्स बन रहे हैं, 6 आवर्स। तो क्वेश्चन में आपके पास जो टाइम आ रहा था ना वो 3 PM आ रहा था। तो डियर स्टूडेंट 3 PM में आप ऐड कर दें 6 आवर्स को, तो ये क्या टाइम बनेगा, ये बनेगा आपके पास 9 PM। तो ये जो आपके पास 4 बेल्स है ना ये रिंग करेंगी इकट्ठा किस टाइम पे, 9 PM पे। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 11।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3000। दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, गिवन है कितना है 3000। इफ देयर HCF इज 10, अब साथ ही आपको HCF गिवन है और वो है 10, फाइंड देयर LCM। और आपने क्या करना है, LCM को फाइंड करना है। इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला है, आपने जस्ट फॉर्मूला राइट करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है और वहां से आपने LCM को फाइंड कर लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने राइट करना है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 3000। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये इक्वल है HCF मल्टीप्लाई LCM के। अब ये देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है जो कि इक्वल है 3000 के, फर्दर आपको HCF भी गिवन है और ये इक्वल है किसके, 10 के। LCM को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने एक कंसेप्ट समझना है, आपने फाइंड करना है LCM को। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है LCM के साथ, इसको आपने शिफ्ट कर लेना है इक्वल के दूसरे साइड। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने LCM को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये यहाँ डिवाइड हो रहा होता, इक्वल के दूसरे साइड पे जाता तो वहां मल्टीप्लाई हो जाता, ये मैथ का रूल है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 10, 0 को 0 से काट दो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हमने LCM को फाइंड कर लिया है और ये इक्वल है 300 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1760। अब ये जो पहला 4 डिजिट नंबर है ना, ये LCM है। नेक्स्ट नंबर है 32, ये आपके पास HCF है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 160, फाइंड द अदर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है किसके, HCF मल्टीप्लाई LCM के। क्वेश्चन में आपको HCF और LCM गिवन है, फिर उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है ना दो नंबर्स का, वो एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला राइट कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो आप पहला नंबर लिखें 160, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ना। आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ आप X लिख दो, Y लिखो, Z लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ Y को। फिर यहाँ पे HCF लिखेंगे जो कि इक्वल है 1760 के, साथ ही LCM को राइट करेंगे और ये आपके पास 32, इक्वल का साइन लगा दें, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें। तो यहाँ पे राइट कर दें 1760 मल्टीप्लाई होगा 32 से, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 1 कैरी, 2 7s are 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5 एंड 1 कैरी चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 8 1 कैरी चला जाएगा, 3 7s are 21, 1 ऐड करेंगे 22, यहाँ पे 2 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 1s are 3, 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 3 एंड 1 कैरी चला गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 5 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से ना आपने इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया है जो कि इक्वल है 56,320 के। अब यहाँ पे देखें तो आप क्या करो, आपने y को फाइंड करना है, ठीक है, यानी अदर नंबर, सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे y को रहने दें, 160 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपके पास ना डिवाइडेड बनेगा 5632, जबकि डिवाइजर है 16। तो आपने प्रॉपर डिवीजन करनी है, आपके पास अदर नंबर यानी y निकल आएगा,
यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर लेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 6 आर 18, 8 एंड 1 क्या ही चला गया, 3 1 आर 3, 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, नंबर बनेगा 48। अगर आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 56 से बड़ा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने राइट करना है क्वेश्चन 3 माइनस कर लेना है, यहाँ से क्या ही लेके जाना है, ये रह गया 4, ये बन गया 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 1 5, 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, नंबर बनेगा 80। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने माइनस कर लेना है, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास ना डिजिट 3 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, नंबर है 32, 16 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 32। तो जो अदर नंबर यानी आपके पास y है वो इक्वल है 352 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2400। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल है 2400 के। इफ देयर एलसीएम इज 120 फाइंड देयर एचसीएफ। अब यहाँ पे देखो एलसीएम गिवन है, आपने एचसीएफ को फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला राइट करें, फॉर्मूला में आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये जो दो नंबर्स है ना इनका प्रोडक्ट इक्वल है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। टू नंबर्स हैं आपके पास 2400। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो एचसीएफ है ना ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम क्वेश्चन में आपको गिवन है 120 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एचसीएफ को, इसको आपने फाइंड करना है। 120 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 1 12, 12 का टेबल 24 पे जाएगा 2 टाइम, 0 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया और ये इक्वल है 20 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 और इसकी स्टेटमेंट है ऑब्टेन टू नंबर्स such that their HCF is 20 and their LCM is 300। अब यहाँ पे देखें आपने ना टू नंबर्स यानी आपके पास फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल है LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो इस क्वेश्चन में आपको HCF और LCM दोनों गिवन है, आपने उन टू नंबर्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे ना आप इक्वल का साइन लगाएं, प्रॉपर फॉर्मूला राइट कर दें। अब इसमें देखिए आपके पास जो एलसीएम है ना वो 300 है, एचसीएफ भी गिवन है और ये आपके पास 20 है। इन टू नंबर्स को आपने फाइंड करना है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आप क्या करो, आप इस तरह से करो कि 320 इन दोनों का ना एलसीएम लो। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 300 को, टेबल जाएगा 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, नंबर बनेगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, 0 एज इट इज आएगा। 2 का टेबल 15 पे जाएगा 7 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, ये बनेगा 10। तो 2 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का टेबल लेके जाएं, 3 2 6 हो जाएगा और ये बनेगा 15। 3 5 15, 5 5 25 एंड 5 1 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे नंबर है आपके पास 20, तो इसकी भी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें। 2 का टेबल 20 पे जाएगा 10 टाइम, फर्दर 2 5 10 एंड 5 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप फैक्टर्स राइट कर लें 300 के और साथ ही आप फैक्टर्स लिखें 20 के। अब यहाँ पे देखो 300 के फैक्टर्स हैं आपके पास, ये जो मैं 1 बाय 1 राइट कर रही हूँ। सेम इस तरह से आपके पास फैक्टर्स हैं 20 के, इनको भी मैं 1 बाय 1 राइट कर दूंगी। फिर मैं देखूंगी मेरे पास कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखिए मेरे पास ना 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ये यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप इनका ना प्रोडक्ट ले लें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ से नोट करें कि आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। क्या है अनकॉमन फैक्टर, 3 एंड 5। तो आप क्या करें 3 को मल्टीप्लाई करें कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट के साथ, फिर सेम 5 को मल्टीप्लाई करें कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट के साथ।
3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 60, ठीक है। फर्दर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 100। तो ये मेथड है टू नंबर्स को फाइंड करने का। तो यहाँ से ना आपके पास जो दो नंबर है ना वो बनेगा 60 एंड 100। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आप लिख लें, आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट था और वो था आपके पास, एक नंबर था 100, दूसरा था 60। फर्दर अगर आपने चेक करना है कि आया ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 100 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 6000, ठीक है। सेम जब आप 300 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी बनेगा 6000। सही हो गया। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को।